Good morning, all my dear students of class 5. As you can see, today we are going to do a lesson. The name of the lesson is संवाद लेखन. आज हम संवाद लेखन करेंगे. जैसे कि आपको पता है कि पिछले कक्षा में भी मैंने आपको संवाद लेखन के बारे में करवाया था, क्योंकि संवाद लेखन काफ़ी बड़ा है. इनमें बहुत सारे चीज़ होते हैं जो हमें समझना पड़ता है. तो इसीलिए मैं आज के कक्षा में भी आपको संवाद लेखन ही करवाऊंगा. उससे आपका रिवीजन हो जाएगा. तो चलिए हम शुरू करते हैं. तो संवाद लेखन को हम अंग्रेज़ी में डायलॉग राइटिंग कहते हैं. डायलॉग मतलब जब कोई भी दो व्यक्ति बात करते हैं आपस में, तो जो भी बात करते हैं उसे कॉन्वर्सेशन भी कहा जाता है, डायलॉग राइटिंग भी कहा जाता है. उसी को लिखने के तरीके को डायलॉग राइटिंग या संवाद लेखन कहते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. तो देखिए, जैसे कि टॉपिक दिया है मोबाइल और कंप्यूटर के बीच बातचीत. तो मोबाइल और कंप्यूटर के बीच बातचीत हो रहा है. क्या बातचीत हो रहा है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं. तो इस विषय पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमें तो पता है कि मोबाइल और कंप्यूटर बात नहीं कर सकते, लेकिन ये अनुभव किया गया है, सोचा गया है यदि अगर वे बात करते तो कैसे बात करते, उसी के आधार पर संवाद लिखा गया है. तो चलिए देखते हैं. मोबाइल, क्या बात है, बहुत उदास हो. कंप्यूटर, सब आपकी कृपा है. मोबाइल मतलब कंप्यूटर, अरे भाई जब से तुम आए हो मुझे कोई पूछता ही नहीं. मोबाइल, ऐसा क्यों. कंप्यूटर, तुम आकार में छोटे हो, सुविधाजनक हो और बहुत सी खूबियाँ और समेटे हुए हो. मोबाइल, मगर इसमें मेरा क्या दोष. कंप्यूटर, बिल्कुल ठीक कहते हो, ज़माना बदल रहा है, क्या पता कल तुम्हारी जगह कोई और ले ले. मोबाइल, जानता हूँ इसीलिए खुश रहता हूँ, एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा, तो क्यों ना खुशी खुशी जाऊँ. कंप्यूटर, बहुत समझदार हो. मोबाइल, आखिर आपका ही अनुयायी हो. कंप्यूटर, हा हा हा. तो इस संवाद में हमने क्या जाना, हमने देखा कि ये कंप्यूटर और मोबाइल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. किस बारे में बात कर रहे हैं, इस बारे में कि कंप्यूटर बहुत दुखी है कि मोबाइल अभी उसकी जगह ले ले रहा है. उसी में मोबाइल कहता है कि मैं तो आपका ही अनुयायी हूँ. अनुयायी मतलब आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही एक अंग हूँ. तो इसी प्रकार यह संवाद लिखा गया है. अब दूसरे संवाद की ओर बढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा है. तो विषय क्या है, पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद. तो एक लड़का है, जो लड़का बच्चा है, वो अपने पापा को मना रहा है कि मुझे भी पिकनिक जाना है. तो इसी के लिए पिताजी और लड़के के बीच संवाद हो रहा है, कॉन्वर्सेशन हो रहा है. चलिए देखते हैं हम क्या हो रहा है, क्या क्या बातें कर रहे हैं. लड़के का नाम है रूहान. तो रूहान क्या कह रहा है अपने पापा से. पापा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी है. पापा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ. रूहान, अगले शनिवार को मेरी कक्षा के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ. अच्छा, कहाँ जाएंगे, पापा ने पूछा. रूहान, साइंस म्यूज़ियम, नेशनल म्यूज़ियम और रेलवे म्यूज़ियम. पापा, भाई वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, मनोरंजन और पढ़ाई साथ साथ. रूहान, आप मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मैं कल ही विद्यालय में जमा कर दूंगा. पापा, यह लो 700 रुपये. 500 रुपये विद्यालय में जमा कर देना और 200 रुपये तुम्हारे खाने पीने के लिए. रूहान, थैंक यू पापा, आप बहुत प्यारे हो, दुनिया से सबसे अच्छा पापा हो, आई लव यू. तो अभी हमने देखा कि किस तरह से एक लड़के और उसके पिताजी के बीच पिकनिक जाने के बारे में बातचीत हो रहा था. तो इसी के लिखने के ढंग को हम संवाद कहते हैं. तो आज हमने दो संवाद जाना. एक तो है कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में, और एक पिकनिक पर जाने के लिए पापा को मनाते हुए संवाद. मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन दोनों को अच्छे से पढ़ें. दोनों में से जो भी आपको पसंद आए वो सीख ले. तब तक के लिए धन्यवाद.